स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल से मेरे हर एक वीडियो पर आप में से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो नीट पेपर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया है, इसको लेकर एक वीडियो बनाइए। यहां पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली नीट यूजी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जिसके अंदर आप सोच के देखिए 67 कैंडिडेट्स, जी हां 67 कैंडिडेट्स टॉप रैंक मिला है उनको। तो इसको लेकर हो गया है और बाकी चीजें क्या है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो जीएस फाउंडेशन बैच है, इसमें या तो आप हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में लीजिए, या फिर हमारा जो मोस्ट सेलिंग है दैट इज इंग्लिश वाला बैच, वो आप ले सकते हैं। इन सभी बैचेस में आपको जो 18 यूपीएससी के बुक्स हैं आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। पर्सनल मेंटर आपको इस पूरे बैच के अंदर मिलता है। मतलब आपको एक बैच लेने के बाद कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और चेकआउट के समय आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए अभी हुआ क्या था कि 4 जून को जब देश के अंदर चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे, उसी वक्त क्या होता है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि ये होता क्या है, क्योंकि आप में से बहुत से आम नागरिक हैं जो देख रहे होंगे, जो शायद इस एग्जाम को नहीं दिए होंगे, पता नहीं होगा। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है इसमें कई लोगों को काफी शॉक लगा है। यहां पर कहा जा रहा है कि 67 कैंडिडेट्स ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किए हैं। अब देखिए ऑल इंडिया रैंक 1 ज्यादातर यही देखा जाता है कि एक ही पर्सन को मिलता है। चलो मान लो 2 को मिल गया, 4 को मिल गया, लेकिन इसके अंदर 67 कैंडिडेट्स को मिला है। और इसमें भी आप देखिए बताया ये जा रहा था कि ये जो 67 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फुल मार्क्स अचीव किया है। 720 मैक्सिमम मार्क्स आप इतना ही ले सकते हो। 180 क्वेश्चन आपको करना है और 720 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर जैसे ही ये चीजें सामने आई, कई लोगों ने एलिगेशंस लगाया, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये ट्रेंड हो रहा था कि यहां पर नीट पेपर लीक हुआ है, इसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार ये नीट यूजी है क्या। देखो देश के अंदर आपको पता है 12th करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, अगर आपको MBBS पढ़ना है, तो यहां पर आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। तो यहां पर आपको MBBS करना हो, BAMS करना हो, या फिर BDS करना हो, डेंटल सर्जरी वाला, या फिर आपको आयुर्वेद और बाकी चीजों में जाना हो, तो ये जो नीट का एग्जाम है वो देना पड़ता है। और ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहां पर आप देखोगे 2024 में 5 मई को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, लगभग एक महीने पहले। 4750 सेंटर्स में ये हुआ था, 571 सिटीज में, जिसमें 14 सिटीज अब्रॉड में भी थे, विदेश में भी एग्जाम होता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम्स को कंडक्ट किया गया था। अब इसका जो रिजल्ट है वो 4 जून को आया था। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इस बार रिकॉर्ड 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स बैठे थे इस एग्जाम को लिखने के लिए। अब इसमें से लगभग 56.4% कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। मतलब एग्जैक्ट संख्या आप देख सकते हो, 13,16,268 स्टूडेंट्स ने इसको क्वालिफाई किया है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी, ये सब चाहो तो आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन इसमें जो सबसे प्रेस्टीज वाला जो सीट होता है MBBS, इसमें देखोगे अगर आप तो हमारे देश के अंदर 540 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसके पास लगभग 80,000 सीट्स हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर MBBS की सीट के लिए ये एग्जाम को देते हैं। और इसमें जो क्वालिफाई किया आप देख सकते हो, सबसे बड़ा जो परफॉर्मेंस रहा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है। लगभग 11,65,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान एंड देन उसके बाद तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन है कि रिजल्ट आ गया, चलो समझ में आ गया, तो प्रॉब्लम क्या है, एलिगेशन क्या है। देखो यहां पर एलिगेशन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस बार जो फर्स्ट रैंक मिला है वो 67 स्टूडेंट्स को मिला है। अब देखो होता क्या है कि नीट के एग्जाम में आपको टोटल 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। 180 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस का जो मार्क होता है, जो आपको मार्क मिलता है हर एक क्वेश्चन
करेक्ट करने पर वो मिलता है 4 मार्क्स। तो टोटल आप समझिए 180 इंटू 4 ये हो गया टोटल 720 मार्क्स का। तो 720 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आपने सभी के सभी 180 क्वेश्चंस को करेक्ट कर दिया तो आपको 720 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो यहां पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि किसी बच्चे ने सारे 180 क्वेश्चंस को किया था, जिसमें से 179 क्वेश्चन उसका करेक्ट हो गया। तो 179 क्वेश्चन करेक्ट होने का मतलब उसको मार्क्स कितने मिलेंगे? उसको मिलेंगे 716 मार्क्स। लेकिन जो 180th वाला क्वेश्चन था उसने गलत कर दिया तो 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उसको मार्क्स कितने मिलेंगे? 715 मिलेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई है। तो यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि एक तो इतने सारे बच्चों ने 67 बच्चों ने फर्स्ट रैंक को हासिल किया है। उसके बाद इसमें एक और चीज ये सामने आई, कई सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाए जा रहे थे और ये आप में से ही लोग बता सकते हैं कि कितना सही है गलत है जो भी। बेसिकली क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर सेंटर से 8 बच्चों को 720 मार्क्स मिले हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोगों ने सवाल उठाया। फिर इसके अलावा कई कैंडिडेट्स के कुछ मार्क्स बताए जा रहे थे। देखो ये सब कुछ मैं बता रहा हूं, आपकी तरफ से जो इनपुट मिला है वही मैं बाकी लोगों को बता रहा हूं। तो कई लोगों का कहना है कि किसी को 718 मार्क्स मिला है, किसी को 719 मार्क्स मिला है, जो कि कभी मिल ही नहीं सकता। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला था यहां पर कि अगर आप टोटल 180 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो तो आपको मिलेगा 720 मार्क्स। अगर आप मान लो 179 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और एक गलत कर देते हो तो या तो आपको एक 716 मार्क्स मिलेंगे या तो आपको 715 मार्क्स मिलेंगे। ये 718 और 719 मार्क्स तो मिल ही नहीं सकते, जैसा कि मैंने आपको इस कैलकुलेशन के आधार पर कैलकुलेट करके बताया। तो कई बच्चों ने इसी को लेकर मुद्दा उठाया है कि कई सारी गड़बड़ियां देखी जा रही हैं नीट का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। फिर इसके अलावा एक और चीज मैं बताता हूं, अभी ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 4 जून के पहले, उसके पहले ही अगर आप देखोगे तो पेपर लीक की भी कई सारे इल्जाम लगाए जा रहे थे। यहां पर आप देख सकते हो बिहार में स्पेशली जो नीट का एग्जाम हुआ था 5 मई को, उसके जस्ट 1-2-4 दिन पहले यह भी खबर आई कि बिहार में ये जो पेपर लीक है वो देखने को मिला है। इसको देखते हुए यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस के द्वारा 13 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 4 एग्जामिनीज हैं और उसके साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पटना पुलिस ने क्लेम किया है कि यहां पर जो नीट यूजी क्वेश्चन पेपर है अलोंग विथ आंसर्स, ये करीब 20 एस्पिरेंट्स को एग्जाम के एक दिन पहले सप्लाई किया गया था, यहां पर दिया गया था। इसी को देखते हुए यहां पर जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार पुलिस के अंदर, उन्होंने इसकी तहकीकात की और उन्होंने यह भी बताया कि 30 लाख से 50 लाख रुपए हर एक पेपर प्रॉपर लीक करने के लिए यहां पर दिया गया था। और इसके अलावा यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है और ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे लोग नाखुश हैं। और देखिए इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले ही यहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था, आप देख सकते हो, बाय शिवांगी मिश्रा और बाकी लोगों के द्वारा। और उसके अंदर यह बोला गया, सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की गई कि आप प्लीज जो है ये पूरा एग्जाम को कैंसिल कराइए और एक री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर पेपर लीक की खबरें आई हैं और ये स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम रिजल्ट पर स्टे नहीं लगाया और ऑब्वियस सी बात है एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर भी कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि हम इसको लेकर पिटीशन को एक्सेप्ट करते हैं और इसको लेकर सुनवाई चलेगी। अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समर वेकेशन चल रहा है, तो वेकेशन बेंच के पास ही गया था। तो अब मामला अब देखना होगा कि कब तक ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। लेकिन एक बहुत गंभीर मामला, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन देखिए यहां पर जो एनटीए है उनकी तरफ से भी कुछ सफाई आई है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उनसे जब पूछा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बार 67 टॉपर्स हो जाएं, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, इतने सारे ऑल इंडिया रैंक 1 देखने को मिलेंगे। तो देखिए एनटीए की तरफ से एक्सप्लेन किया गया कि एक्चुअली एक क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई थी। बेसिकली क्या है मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अक्सर आपने देखा होगा, आप जब यूपीएससी के एग्जाम देते हो तो उसमें भी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस तरह के ऑप्शंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो यहां पर हुआ क्या है कि इस एग्जाम के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट 2 अगर आप देखोगे, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो यहां पर लिखा हुआ है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। यहां पर एनटीए का यह कहना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन ये हो गई कि यहां पर एनसीईआरटी की बुक्स, आपको पता है कि जब भी राइट आंसर की बात होती है तो एनसीईआरटी जो है वो आपका सबसे सटीक माना जाता है, कि उसी के आधार पर माना जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। अब हुआ क्या है कि ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा हुआ है
एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, और यहां पर भी देखिए लिखा हुआ है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी बुक आई है उसमें लिखा हुआ है एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, और इसी को देखते हुए एनटीए ने यह कहा कि हमने ये तय किया कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है उन सभी को हम मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि 720 मार्क्स इसीलिए बहुत से बच्चों के आ गए, क्योंकि हो सकता था कि कुछ बच्चों के मार्क्स 715 हो जाए, 716 हो जाए, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि बहुत से लोगों को हमें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स 720 चले गए, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से। तो इसीलिए एनटीए का कहना था कि इतने सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं, लेकिन स्टिल यहां पर क्वेश्चन है कि आखिरकार हुआ क्या, मतलब क्या यही एक कारण है? तो एनटीए का कहना कि देखिए इस बार का पेपर जो है वो कंपैरेटिवली इजी था, और इसी को देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, एंड दैट इज वाई इस बार इतने सारे रैंक आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया है कि जो भी फैक्ट्स थे, जो भी आपके द्वारा मुझे बताया गया सोशल मीडिया पर हर जगह, और साथ ही साथ एनटीए का इसको लेकर क्या सफाई है, लेकिन अभी भी पेपर लीक को लेकर मैं कहता हूं कि डेफिनेटली इसको लेकर जांच होनी चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों के साथ। अब देखना होगा एग्जैक्टली होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अब मामला गया है, किस तरह से इस पूरे केस को हैंडल किया जाता है, क्या दोबारा होगा इसका एक जो एग्जाम है। अभी तो शायद ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन स्टिल आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, आपका क्या मानना है इसको लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू जो है वो क्या शो करता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।